हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स के बारे में। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमको क्या बोलता है कि फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए, यहाँ पे आपको है ना पहले टॉपिक पता होना चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जनरल मीनिंग ये रहता है कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी के अंदर वो कांस्टेंट हो, मतलब कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन हो रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाए। वेलोसिटी चेंज होगी बट कांस्टेंट होगी, मतलब फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर फिक्स चेंजेस आएंगे। ठीक है। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ए बी मिलेगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एज शोन इन 3.5। ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा। करेक्ट, मतलब कि जैसे ये हो गया टाइम का एक्सिस, ये हो गया अपना एक्सेलरेशन का एक्सिस ऊपर वाला। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो हम लोग मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से है। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे फिर 10 है ना। टाइम बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड सो ऑन। अब जो एक्सेलरेशन आपका हो रहा है हर आर के अंदर 5 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो टाइम का अगर अपन 1 आवर की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, 2 आवर की बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा, 3 आवर की बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा, और जब आप इसको पूरा एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो आपको क्या मिलेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल आपको ग्राफ मिलेगा। तो जो हमको ये बताएगा कि कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो आपका पैरेलल आएगा टाइम एक्सिस के साथ में। ठीक है। अब उसके बाद में अगर अगले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो अगला पॉइंट अपने पास में, when the acceleration of a body increases, मतलब जब एक्सेलरेशन बॉडी का इंक्रीज होगा यूनिफॉर्मली, वो भी है ना विथ टाइम, तब क्या होगा, इट्स 80 ग्राफ, मतलब कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ जो बनेगा इज ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर बॉडी इंक्रीज करेगी अपना एक्सेलरेशन, वो भी यूनिफॉर्मली अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और स्ट्रेट लाइन कौन सी आपकी इस ग्राफ में, अगर अपन देखें ये वाले ग्राफ में तो देखिए ओ ए आपकी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, जो कि टाइम एक्सिस के साथ में, इस टाइम के साथ में इंक्लाइंड रहेगी। इंक्लाइंड का मतलब होगा यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर एंगल बनाकर ये आपको दिखेगी। जहां पे अगर अपन यहाँ पे दिखे तो मान लीजिए आपका एक कुछ थीटा एंगल बनेगा यहाँ पर, है ना। तो इस टाइप का आपका जो ग्राफ आता है उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ आपका हो रहा है। ठीक है। ऊपर वाले में अब देखिए, ऊपर वाले में और नीचे वाले में आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर वाले में कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स कर दिया आपने। फिक्स कर दिया मतलब हर एक इंटरवल के अंदर आपका जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो फिक्स है, उतना ही है। 5 का 5 ही था ऊपर वाले एग्जाम्पल पे, हम लोगों ने ये देखा था। और नीचे वाला है कि अभी जो सेकंड वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है इसके अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब है ना, यूनिफॉर्मली इन द सेंस कि पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर इंक्रीज हुआ, थोड़ी देर में फिर उतना इंक्रीज हुआ, थोड़ी देर में फिर उतना इंक्रीज हुआ। करेक्ट। ऊपर वाले में कांस्टेंट था, फिक्स था एक्सेलरेशन। सेकंड वाले में इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ में। इन दोनों में ये डिफरेंस है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब उसके बाद में अगर अपन थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि फॉर अ बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर कोई भी बॉडी जो कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ में मूव हो रही है तो 80 ग्राफ जो होगा वो कर्व बनेगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन आप कभी आपका कम हो रहा है, कभी आपका एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है, इस तरीके का। तो जो एरिया बनेगा बिटवीन द 80 ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस गिव्स द चेंजेस इन वेलोसिटी एज शोन इन फिगर। ये वाला जो डायग्राम दे रखा है ये ग्राफ हमको क्या शो करेगा कि जो वेलोसिटी है उसमें चेंजेस को शो करेगा। जैसे ये ऊपर बना दिया अपन ने एक्सेलरेशन, नीचे बना दिया अपन ने इस तरफ टाइम। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो अपना ये जो ग्राफ आ रहा है ये, और इसमें हम लोग एरिया को डिवाइड कर लेंगे। ये मतलब ये पहला वाला एरिया, दूसरा वाला एरिया, तीसरा वाला एरिया। तो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और वो भी कैसे, एरिया 1 निकाल लेंगे, एरिया 2 निकाल लेंगे, एरिया 3 निकाल लेंगे, और उनके जो भी पर्टिकुलर साइन है, जैसे जो एरियाज नीचे हैं उनके साइन नेगेटिव हो जाएंगे और जो एरियाज ऊपर है उनके साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके एरियाज निकाल के चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये अपने पास में टॉपिक था डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।